अब बात है दोस्तों बैंक ऑफ अमेरिका के सीईओ की। ब्रायन उनका नाम है। उन्होंने जनाब एक स्टेटमेंट जारी की है कि बिग बैंक्स जैसा कि उनका बैंक है बहुत जल्दी क्रिप्टो करेंसी जैसा कि बिटकॉइन है, इथेरियम है और बाकी जितनी भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ रही है, आ चुकी है, आने वाली है, ये अपने आप को बैंक के साथ कनेक्ट कर सकती है, ट्रांजैक्शंस कर सकती है। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कुछ दिन पहले की है। ये बात थोड़ी सी डिटेल से आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि बैंक willingness to support cryptocurrency payment in the future, highlighting the need to clear and robust regulatory framework before the can fully embrace crypto transactions for the clients। कि अगर हमें यहाँ पे मुकम्मल गाइडलाइन मिल जाती है, हमें यहाँ पे कंप्लीटली फ्रेमवर्क मिल जाता है, तो हम यहाँ क्रिप्टो के लिए काम करने को रेडी है। आपको याद होगा कि जब ट्रंप जी ने अपनी कुर्सी संभाली थी और उन्होंने 100 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए थे, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज काउंसिल को फौरन से चाहिए कि क्रिप्टो की टास्क फोर्स बनाए, जिसमें रूल्स बने, रेगुलेटरीज करें और क्रिप्टो को नॉर्मलाइज किया जाए। ये बात उन्होंने कही थी और उसी के बाद ये सारी चीजें खुल के सामने आ रही है। यहाँ पे कहते हैं कि इफ द रूल्स कम, अगर ये रूल बन जाते हैं, make it real thing that you can actually do business with your find the banking system will come in hard in the transaction side of it। तो आप बैंकिंग के जरिए भी इसके ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। अब होता कुछ यूं है, जब आप क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस करते हो या क्रिप्टो को यूज करते हो, क्रिप्टो में ट्रेड करते हो, क्रिप्टो से कोई चीज खरीदते हो, तो बैंक उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड होता है, ये ट्रैक नहीं होता, किसी जगह से कंट्रोल नहीं किया जा रहा होता और ये बहुत बड़ा थ्रेट होता है किसी के लिए कि पैसा आ रहा है, जा रहा है, उसको कंट्रोल ही नहीं कर रहा, पता ही नहीं है कि पैसा किसके पास कितना है और कोई क्या कर रहा है। सोचो ना, आपके इलाके में एक अरबपति है, पता ही नहीं है कि वो अरबपति बना कैसे, उसको पैसा आया कहाँ से, वो कौन सी चीज खरीद रहा है, कौन सी बेच रहा है, कहाँ से ले रहा है, कहाँ से दे रहा है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन एक तरह से सहूलत भी है और एक तरह से बहुत बड़ा थ्रेट भी है। लेकिन वो कहते हैं जब ट्रेन आ रही होती है ना, तो ये अक्लमंदी नहीं है कि आप ट्रेन के आगे ऐसे खड़े हो जाए, नहीं लग के वहां, ऐसा नहीं है। अक्लमंदी ये है कि आप थोड़ा सा मूव करके उसके ऊपर बैठे, उसको समझने की कोशिश करें, उसका टाइम टेबल देखें और उसको कंट्रोल करके अपने तरीके से लेके चले कि वो ट्रेन जो आपके लिए थ्रेट थी आपको फायदा देने के काबिल हो चुकी है। बिल्कुल इसी तरह से दोस्तों, आपको शायद याद नहीं होगा, माजी में जो क्रिप्टो वाले थे जिन्होंने बिटकॉइन स्टार्ट किया था, उनको जो जो सजाएं मिली ये बड़े कम लोगों को याद होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये ट्रेन अब इतनी फैल चुकी है, इतनी स्पीड से चल चुकी है, लोग इस पे इतने सवार हो चुके हैं कि अब इसको रोकना नामुमकिन है। तो इसलिए ट्रंप जी ने इलेक्शन में कहा था कि 3.7 ट्रिलियन 3700 अरब डॉलर की ये जो पॉलिसी है, ये जो इकोनॉमी है, हम इसको रेगुलाइज करेंगे, हम इसको सपोर्ट करेंगे। और उसी से रिलेटेड ये यहाँ पे स्टेटमेंट आई है। स्टेटमेंट तो काफी लंबी है, बट मैं कुछ चीजें आपके सामने क्लियर करता हूँ। This regulatory clarity would not only allow a traditional financial institution like Bank of America, ये जो रेगुलेटरी बनेगी ये आम हमारे इंस्टीट्यूशन अदारों को मुतासर नहीं करेगी। It also foster sustainable growth for the entire Web3 crypto and blockchain industry। ये Web3 क्रिप्टो और ब्लॉकचेन इंडस्ट्री तीनों को यहाँ पे आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, तीनों में ग्रोथ होगी। Cryptocurrency, particularly Bitcoin, have made significant strides in gaining both mainstream and structural acceptance all over the past decade। तो यहाँ पे जो क्रिप्टो करेंसी में खास तौर पर बिटकॉइन है, इसने माजी में जो कुछ एक ग्रोथ पकड़ी है, उसी की वजह से सारे अब सोच रहे हैं कि करें क्या। इसको कंट्रोल करना चाहे तो कर नहीं सकते, बंद करना चाहे तो बंद नहीं कर सकते, इसको लेना चाहे तो ले नहीं सकते, देना चाहे तो दे नहीं सकते। देखो ना, हवा है, आप उसको यहाँ पे पकड़ नहीं सकते, आप उसको फेंक नहीं सकते, ये वैसी की वैसी रहेगी। तो ये जो क्रिप्टो है भैया, ये है और हो क्या रहेगा। अफसोस की बात ये है
कि बहुत सारे रीजन्स में इसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा, इसको माना ही नहीं जा रहा, बल्कि दुनिया में इसको लेके बड़े बड़े डिसीजंस किए जा रहे हैं। और अब हमें भी चाहिए कि हम इसको मैच्योर ले लें, इस पे पॉलिसीज बनाए, इस पे बात करें। बगैर पॉलिसी के भी तो काम हो रहा है ना, बगैर किसी रूल्स के भी तो लोग इसको यूज कर रहे हैं, बगैर किसी करंट क्लैरिटी के भी लोग इस पे काम कर रहे हैं। तो जब बन जाएंगे तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को ही इसका फायदा होगा। और उसके बाद दोस्तों कहते हैं कि बैंक ऑफ अमेरिका एज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एस्टैब्लिश्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्लोबली हैज लॉन्ग बीन ए ऑब्जर्वर ऑफ द क्रिप्टो सेक्टर। ये काके नहीं है, ये बड़े अरसे से क्रिप्टो को देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, क्रिप्टो की पावर का अंदाजा लगाइए। बलम जी का टोकन आया था और जब $70 पे गया तो कितने लोगों ने इस टोकन से बिलियन कमाए थे। आपको पता है कितने बिलियन का ये मार्केट कैप इकट्ठा करके आया था, और उसके बाद मेलानिया जी आई, बिलियन में तो वो भी पहुंच चुकी थी। इससे आप सोचिएगा कि हमारे यंगस्टर किस लेवल पे क्रिप्टो के लवर्स है, क्रिप्टो के पीछे पागल है। इसका ये मतलब नहीं कि क्रिप्टो कोई हाइस है, कोई आपके पास एडिक्शन है। नो, ये फैक्ट है यार, ये दुनिया में चेंज है। जब आपको पता है पिछले दिनों चैट जीपीटी आया तो बड़े लोगों ने कहा था ये होगा वो होगा। अब चाइना ने अपना डीप सीक बना के दुनिया को हैरान कर दिया है। मतलब अब दुनिया में जो रिसर्च हो रही है उसकी स्पीड इतनी है, माइंड ब्लोइंग। और आप दोस्तों, मैं बता रहा हूँ आपको, ये जितने भी इंटरनेट पे मौजूद हो, अपनी स्पीड को तेज कर लो। ये जो आप बीबीएस देखते हो ना, ये गाने शाने सुनते हो, कॉमेडी देखते हो, छोड़ दो सबको। ये सारी आपकी सक्सेस के आगे हर्डल्स है। अगर आप लखपति करोड़पति बनना चाहते हो, पैसा कमाना बुरी बात नहीं है, पैसा एक मैग्नीफायर है। मनी इज ए मैग्नीफायर। अच्छा हो तो अच्छाई खुल के सामने आती है, बुरे हो तो बुराई खुल के सामने आती है। अगर आप अच्छे हैं तो पैसा आपकी अच्छाई को और आगे लेके जाएगा, पैसा आपकी अच्छाई को और बेहतर बनाएगा। इससे आप और अच्छे होंगे, बुरे नहीं होंगे। पैसा बुरी चीज नहीं होती, पैसे का इस्तेमाल बुरी चीज होता है। तो यहाँ पे अगर आप क्रिप्टो पे काम कर रहे हो तो इसको समझ लो, दुनिया चेंज हो रही है। आपकी ये चेंज क्रिप्टो में आपको बहुत आगे लेके जा सकती है। और यही वो चीज है जिसका हमें इंतजार है कि कब हमारे यंगस्टर इन चीजों को समझे और कब हम एक प्रॉपर ट्रैक में चल सके। और यहाँ पे मैं मुबारक देना चाहूंगा उन दोस्तों को जो पाई पे काम कर रहे हैं, और पाई पे काम करते करते उनको पता है कि एक वक्त आएगा हम जो काम कर रहे हैं ये राइट डायरेक्शन में भी होगा और हमें इसका रिवार्ड मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीजें हमें बहुत फायदे देने वाली है। अभी तक इतनी मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की अमान।